आज और रंगों का त्योहार, इन तमाम आवरणों में लिपटा हुआ संभल। जिक्र संभल में इस बार के जुम्मे से उस बार के जुम्मे का है। जिक्र गंगा जमुनी तहजीब का है, जिक्र भारत की आत्मा का है। जिक्र इस बात का भी बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं संभल में घटित हुई, उसके बाद होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज दोनों एक साथ होने वाली है। प्रशासन के लिए चुनौती है और ये चुनौती पार होना लोगों के मन की भी चुनौती है। तो कितना बदला है संभल, कितना चेंज हुआ है यहाँ के लोगों का मन होली के त्योहार को लेकर, क्योंकि 46 सालों के बाद कई लोगों का ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने त्योहारों को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ पिछले विवादों को लेकर, कुछ का मानना ये कि 46 सालों के बाद वो खुलकर होली मनाएंगे। तो इस बार के जुम्मे से अगले जुम्मे तक किस तरीके की तस्वीर नज़र आएगी इन सड़कों पर, क्योंकि ये सड़कें जो आपको अभी खाली नज़र आ रही हैं, हो सकता है हरे, गुलाबी, गेरुए, अलग अलग रंगों के गुलाल से सनी हुई नज़र आए। ये रास्ता जामा मस्जिद को जाता है और जिक्र कई लोगों ने इस बात का किया है हमसे बातचीत में कि तहजीब बनी रहेगी, गंगा जमुनी तहजीब बनी रहेगी, भारत की देखिए, मेरे बचपन में ये जो नीचे सड़क है ये कच्ची थी। ऊँट गाड़ियाँ चला करती थी संभल में। जी हाँ, ऊँट गाड़ियाँ चलती मैंने देखी हैं। और जो आज आप जिसका विवादित जगह कह रहे हैं आप, उसके साइड में जो बस्ती है उसमें ऊँट चलाने वाले रहते थे, वहाँ ऊँट गाड़ियाँ चलती देखी हैं। तो कहाँ ऊँट गाड़ी और कहाँ आज कहाँ है यूँ, तो इतनी जल्दी मात्र मैंने अपने जीवन में देखा है। और मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में 3 गांव मशहूर हैं, पूरे हिंदुस्तान में। एक का नाम है नंदीग्राम, जहां भरत जी ने तपस्या करी थी। राम जब वन को गए थे तो खड़ाऊँ रख के उन्होंने वहाँ पर राजकाज चलाया था, वहीं से, उसे कहते हैं नंदीग्राम। और एक है कलाब ग्राम, जो हिमालय में बसा हुआ है। वहाँ पर बहुत लोग तपस्या में रहते हैं, लेकिन कोई किसी से बात भी नहीं करता। वो सिर्फ उन्हें याद करते हैं और वो चले आते हैं। हाँ, उसे कलाबग्राम कहते हैं। वहाँ पर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजा तपस्या कर रहे हैं, जो भविष्य के संभल के राजा बनेंगे। संभल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राजा बनेंगे। राजा मरु और दूसरा नाम है देवापी। ये दोनों कलाबग्राम में तपस्या कर रहे हैं। अब तीसरा ग्राम रहा, 2 ग्राम के मैंने नाम बताया आपको। तीसरा ग्राम है संभल ग्राम, जहाँ भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो ये ग्राम लिखा हुआ है। तो ये 3 मशहूर ग्रामों में से एक ग्राम है संभल, तो रहा है। और संभल को समझना इतनी आसानी भी नहीं है कि आप 2 मिनट में संभल को समझ लें। संभल में बहुत कुछ है। देखिए, यहाँ पर जिस मोहल्ले में हम ये खड़े हैं, ये मोहल्ला कोट कहलाता है। कोट भी 2 हैं संभल में, कोट पूर्वी, कोट पश्चिमी। तो पूरा मोहल्ला कोट ऊंचा नीचा क्यों है? बाकी संभल तो ऊंचा नीचा नहीं है। अब ये मोहल्ला ठेर देख लीजिए, समतल है। ये लाड़मसराय देख लीजिए, समतल है। हल्लूसराय देख लीजिए, समतल है। बरेली सराय देख लीजिए, समतल है। लेकिन मोहल्ला कोट ही ऊंचा नीचा क्यों है? तो जिस हरि मंदिर का आज विवाद चल रहा है कि जामा मस्जिद है, ये हरि मंदिर है, उस हरि मंदिर का एक परकोटो हुआ करता था, जो टूटा फूटा, मैंने भी टूटा फूटा भी देखा था। तो वो टूटा फूटा चबूतरा था, वो दीवारें थी। वो दीवारें जिस वक्त सलामत थी, उस वक्त अनेक राजाओं ने यहाँ पर अपना काम करा है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है, यहाँ अशोक सम्राट तक रहा है। संभल इतनी आसानी, पृथ्वीराज की बेटी बेला तो संभल में उसका सती, जहाँ सती हुई है वो स्थान बना हुआ है। बेला सती, किसी से भी पूछेंगे संभल का कि हिंदू मुसलमान की। धर्म और सियासत दोनों एक ही कड़ी के 2 पहलू हैं। बिना धर्म की सियासत नहीं होती, बिना सियासत धर्म नहीं होता। लेकिन आज थोड़ा सा परिवर्तन ये देखने को मिलता है, जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो धर्म का सहारा ले रहे हैं।
धर्म के लिए राजनीति का सहारा लिया जाना चाहिए, राजनीति के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। आपकी बात से मैं जो तक है, जहाँ तक मेरी राजनीति का प्रश्न है, मैं धर्म के लिए राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति के लिए धर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। दूसरी बात कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जो आज की को देखेंगे आप संभल को, और मैं कहूँ संभल ही क्यों, हम पूरी यूपी को देखें। जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में रहता था वो आज नहीं। जब से योगी जी की सरकार आई है तभी से बदलाव शुरू हो गया। और अब रही संभल की बात, तो संभल में क्या था कि पाबंदियां लगा दी जाती थी। क्या इसका मतलब ये है कि पहले एक वर्ग डरा हुआ था, अब दूसरा वर्ग डरा हुआ है? बात डर की नहीं है, बात पाबंदियों की है, बात रोकथाम की है, बात अंकुश लगाने की है। हिंदू समाज पर अपने त्योहार मनाने के लिए एक समय सीमा में निर्धारित किया जाता था, अब उन्हें किया जा रहा है। उनको कहाँ किया जा रहा है? 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, कौन रोक रहा है? हम कह रहे हैं सारा दिन नमाज पढ़ो, लेकिन हमें भी होली खेलने दो। आपका अगर शुक्रवार है तो हमारी भी तो होली है भाई। आप पूरे 52 जुमे आते हैं, सीओ साहब ने कहा, क्या गलत कहा? उन्होंने ये भी कहा कि आपको ईद का इंतजार है, हमें सनातन धर्म को, हिंदू धर्म के लोगों को होली का इंतजार है। आप अपनी ईद मनाइए, हमें उनको अपनी होली मनाने दीजिए। आपके 52 जुमे आ रहे हैं, उनकी साल में एक बार होली आ रही है, तो आप उन पर अंकुश लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको दिक्कत है तो आप घर में रहिए, आपको रंगों से परहेज नहीं है तो आप उनके साथ जाके बात जायज़ है। आप बताइए गलत कहाँ है, इसमें गलत क्या है? आपको कहाँ से गलत लगता है, क्या बात उनकी गलत है? उन्होंने स्पष्ट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे। जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, अगर उसको कोई भी दिक्कत उत्पन्न करेगा, कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, तो वो चाहे कोई भी हो। मैं समझता हूँ कि अगर मैं भी करूँगा कोई गलत काम या जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा तो मुझे भी नहीं बख्शा जाएगा। सीधी स्पष्ट बात है, प्रशासन कानून सबके लिए बराबर है। इस बार की होली कितनी अलग होगी? क्योंकि मैंने इस क्षेत्र के कई बुजुर्गों से भी बातचीत करी, उन्होंने कहा कि पूर्व की होलियां जब हुई हैं तो उसमें व्यवधान जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं, कई बार हुई हैं। होली तो शुरू होली, हमने फूलों की होली खेली है, अभी आपके सामने खेली, मंदिर में हम होली खेल के आ रहे हैं। और फूलों की होली, गुलाल की होली, पक्के रंग की होली, और मन से होली, दिल से होली, उत्साह के साथ होली, उमंग के साथ होली हम खेलेंगे। सारा दिन होली खेलेंगे, किसी के रोके नहीं रुकेंगे। हमारा त्यौहार है, वर्ष में एक बार आया है, उसको पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। सामने वाला अपने त्यौहार मनाए और हमें हमारे त्यौहार मनाने दे, हमें कहीं कोई रोक टोक ना करी जाए। रही बात, उनको नमाज पढ़नी है, जहाँ चाहे वहाँ पढ़ें, अपनी मस्जिदों में पढ़ें। रोड क्रॉस करके जहाँ पे रंग खेला जा रहा है, जहाँ रंग उड़ाया जा रहा है, वहाँ ना जाएं। शांति व्यवस्था बनी रहे, कहीं किसी के रंग ना लगे, कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए उनको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। हम उनको 51 जुमे में सहयोग कर रहे हैं, तो एक जुमे में हमारी होली पड़ रही है तो वो हमारा सहयोग करें, हमें होली मनाने दें। हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। वो लोग, ऐसा नहीं है कि हमसे जुड़े हुए नहीं हैं या हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। वो लोग शाम के समय में जब होली का रंग बंद हो जाता है तो आते हैं, मिलते हैं। हम भी जहाँ हमें बुलाते हैं, मैं सभासद हूँ, और भी 27 सभासद हैं हमारे, मुस्लिम सभासद हैं, वो बुलाएंगे, हम उनके यहाँ भी ईद पे जाएंगे। हम भी उनसे कहते हैं कि हमारे साथ आइए, होली मिलिए, जब रंग बंद हो जाए आप आइए, आपका स्वागत है। और रही बात किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने की, तो जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडत्व हैं, जो शहर का माहौल ख़राब करेंगे, तो प्रशासन बहुत सख्त है, बख्शेगा नहीं, ये स्पष्ट कर दिया है। अमन कमेटी की बैठक, आप कहते हैं कि वर्ग को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। कहाँ धमकाया जा रहा है, कहाँ डराया जा रहा है? लगातार पीस कमेटी की बैठक हो रही है, तमाम अमन कमेटी की बैठक हो रही है, सौहार्द सद्भावना स्थापित करने के लिए प्रशासन सबके साथ। लेकिन आज कई मुस्लिमों से मैंने बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला नहीं, वो बोल नहीं रहे। कहीं ना कहीं मन में उनके जो है असुरक्षा है, क्योंकि वो हमारे त्यौहार खराब करना चाहते हैं। वो जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो हमारे त्यौहार खराब करना चाहते हैं। प्रशासन ने सबको बुलाया वहाँ, क्या मुसलमान नहीं थे वहाँ पे? उस मीटिंग में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, धर्मगुरु भी थे, सामाजिक व्यक्ति भी थे, राजनीतिक व्यक्ति भी थे। अगले हफ्ते जुमा और होली दोनों एक साथ पड़ रहा है, ऐसे में टाइमिंग को लेकर के भी, नमाज की टाइमिंग को लेकर के भी चेंजेस किए गए हैं, 2:30 बजे का टाइम कर दिया गया। हाँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि टाइम तो हमारा 3:30 बजे तक है। 1 बजे से 3:30 बजे तक आप कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और रही बात होली की, तो जो लोग जामा मस्जिद से दूर हैं वो अपने घरों पे नमाज़ पढ़ें, जो मस्जिद हैं घर के पास में, जिन्हें रंग से परहेज है, बस कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और होली और जुमा जो है कोई पहली बार एक नहीं हुए हैं, इससे पहले भी कई बार जुमे के दिन होली हुई है, वो भी बहुत आराम से हुई है। और इंशाल्लाह ये भी भगवा की डिमांड एक तरफ से मतलब 50% भगवा की डिमांड अलग ही आई है,
और संबल की बात करें कि बहुत दिनों बाद संबल वालों को अपना हक मिला है। तो जैसे कि हमारे यहाँ 68 कूप हैं, तो 56 कूप 54 कूप खुल चुके हैं। तो जितने भी कूप और मंदिर खुले हैं वहाँ पे भगवा गुलाल की खूब शानदार होली मनाई जाएगी और जहाँ चौपाई निकलेगी वहाँ भगवा गुलाल उड़ाया जाएगा। मतलब हमारा मानना ये है, अगर सड़कों पे भी रंगोली बनाई जाएगी तो भगवा गुलाल की बनाई जाएगी। अब की बार शहर संबल का सनातनी इतना जाग चुका है कि वो गुलाल खेलेगा तो भगवा गुलाल से खेलेगा। अब की बार होली भगवा गुलाल से होली खेलेगा। अगर डिमांड्स की बात की जाए तो किस तादाद में कलर्स की डिमांड है? क्योंकि देखिए हमने भगवा का जिक्र तो कर लिया कि हाँ भगवा की डिमांड कितनी आ रही है, लेकिन बाकी कलर्स की और डिमांड कितनी है? देखिए हमारा एक ग्राहक आता है हमारे पास 10 कट्टे लेने आता है, तो वो 5 कट्टे तो लेगा मिक्स, 5 कट्टे उसे प्योर भगवा के ही चाहिए, चाहे उसकी पैकिंग 80 ग्राम हो, चाहे 100 ग्राम, 5 किलो, 1 किलो, 25 किलो तक यही रेशो चलता है। तो वही ज़्यादा चल रहा है। जी। लेकिन अच्छा इस बार मुझे ये बताइए कि आप यंगस्टर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। जी जी। आप कलर्स बना रहे हैं, आप दुनिया को रंग रहे हैं, रंगीन कर रहे जहाँ हैं। होली खेली जाती है वहाँ हमारा गुलाल जाता है। हिंदुस्तान में जो होली खेलेगा हमारे गुलाल से होली खेलेगा, हमारी तो यही आशा है आगे तक। तो आपके गुलाल से होली खेलने की आशा है, आप यंगस्टर भी हैं। संभल की होली इस बार कितनी अलग आपको नज़र आ रही है? ये सवाल मैंने सबसे पूछा है। ये सवाल बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन यंगस्टर, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। देखिए संबल में कभी हमेशा होली खेली जाती थी, एक दबाव में होली खेली जाती थी, मगर अब की बार संबल का बच्चा मतलब इस खुशी में है कि अगर एक चौपाई निकलती थी, हम भी पहले पोस्ट ऑफिस पे रहते थे, हमने देखा है कि सुबह 10 बजे से चौपाई निकलती थी और लास्ट जो चौपाई निकलती थी शाम के 4 बजे उसका एंड होता था। तो अब की बार ये सुनने आ रहा है कि शाम के 4 बजे वाली चौपाई 4 ही बजे निकलेगी और उसमें भगवा गुलाल की अलग तैयारी और अलग डिमांड है भगवा की, उसमें गुलाल की। 46 सालों के बाद यानी कि 4 दशकों के बाद संभल उत्साहित है फाग को लेकर, उत्साहित है फागुन मास को लेकर, उत्साहित है रंगोत्सव को लेकर। इसीलिए न्यूज इंडिया की टीम यहाँ पर संभल वासियों के बीच में मौजूद है और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये फाग का उत्साह, रंगोत्सव का उत्साह कितना ज्यादा इनके मन में है। महिलाएं मेरे साथ में यहाँ पर एकत्रित हैं, ये अपने भाव संगीत के जरिए हमारे साथ में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत भी इनसे करेंगे। संभल की होली इस बार कितनी अलग है? बहुत ज़्यादा अलग है। और हम लोग भी यहाँ पर जो आए हैं वो फूलों की होली खेलने के लिए आए हैं, उसमें संगीत वगैरह सब कुछ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कितनी अलग है संभल की होली? पिछले कई दशकों के बाद इस बार मन में ज़्यादा हर्षोल्लास है और हम अपने इष्ट के साथ होली खेलने आए हुए हैं। तो देखिए हर्षोल्लास बहुत ज़्यादा है। संभल की होली कितनी अलग है? बहुत अलग है और बहुत इसमें भव्यता है। इसमें इस बार बिल्कुल ही अलग है एक तरह से। अच्छा ये नहीं लग रहा है कि जुम्मा और होली दोनों एक साथ पड़ गया? हाँ लग तो रहा है, लेकिन हमें कोई इस बात का फर्क नहीं है अब किसी बात का भी। हमारे इतना अंदर मन में है कि हम और प्रभु के सामने ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम मतलब आज मतलब जुम्मा मतलब उनका हमारे शुक्रवार के दिन और हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से मतलब सब ये सब प्रोग्राम हो रहा है अपना। आपका क्या भाव है? देखिए जब आज हम शुक्रवार के दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, नेक्स्ट शुक्रवार को होली खेल रहे होंगे। आज यहाँ पर कल की भगवान के साथ में आप होली खेल रहे हैं, अगले शुक्रवार को गुलाल उड़ रहा होगा यहाँ पर, हो सकता है भगवा गुलाल उड़ रहा हो। भाव कैसा है इस बार संभल का? संभल का भाव बहुत भक्ति में है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्रभु दोनों हमारे साथ हैं। अब जामा मस्जिद वाला जो इशू है और हरिहर मंदिर वाला जो इशू है उसको भूलकर हम सब होली के रंग में रंग गए हैं, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं और योगी जी और मोदी जी हमारे साथ हैं।